परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो में मैं आपको अनुग्रह के बारे में बात करूंगी। हम प्रभु का अनुग्रह कैसे पाते हैं और प्रभु का अनुग्रह में हम कैसे बने रहते हैं और प्रभु की अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप ये वीडियो पूरा सुनना। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और पहला आयत, इसीलिए मेरे पुत्र जो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु के अनुग्रह में पुत्र बलवान हो जा, प्रभु के संतान बलवान हो जा, बलवंत हो जा। अनुग्रह हमारे जीवन में 2 बातें कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसको करने की सामर्थ्य देते हैं, और जो आप नहीं करते वो अनुग्रह आपके लिए करता है। हाँ, पहला काम, अनुग्रह जो हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जो अब हम लोग अनुग्रह मांगेंगे प्रभु से, तो वो अनुग्रह से हम वो काम कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो प्रभु से अनुग्रह मांगो। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रभु से अनुग्रह मांगो। आप करने लग जाएंगे। जो अनुग्रह मांग से आप अनुग्रह मांग के आप जो करना चाहे वो आप करने लग जाएंगे। प्रभु का वचन हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। मान लो कि हम प्रभु का वचन बाइबल हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मांगो, आप बाइबल पढ़ने लग जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो प्रभु से आप प्रार्थना करके अनुग्रह मांगो, तो आप प्रार्थना करके लग जाओगे। अगर आप प्रभु के काम, महिमा के काम करना चाहते हैं और नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप प्रभु का अनुग्रह मांगो, और प्रभु का अनुग्रह आपको ये सब काम करवाने में आपकी सहाय और मदद करेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। अनुग्रह, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र के द्वारा वो किया। इसीलिए प्रभु यीशु जो आपके अंदर रहता है, हाँ, प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है। अनुग्रह वो है, वो अनुग्रह है जो आप नहीं कर सकते, वो यीशु आपके अंदर रहता है, वो करता है। हाँ, वो अनुग्रह प्रभु यीशु जो हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे लिए जो हम नहीं कर सकते उसको कर सकते हैं। प्रभु यीशु जो हमारे अंदर है, प्रभु यीशु का जो अनुग्रह हमारे पास है, हमारे अंदर है, वो हम कर सकते हैं। एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, दुष्ट आत्मा से मुक्त करने के लिए उस व्यक्ति को गए। दुष्ट आत्मा ने उसको देखो, प्रभु के दास को देखा और कहा कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, हाँ, मैं तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझ में मेरा प्रभु यीशु, मेरा यीशु मसीह मुझ में अंदर रहता है, वो तेरा सब कुछ कर सकता है और तुझे भगा सकता है। और ऐसे कहा प्रभु के दास ने। और ऐसे, लेकिन मेरे अंदर जो प्रभु यीशु है, जो वो तुझसे निकालेगा और भगाएगा। और वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर तुरंत चली गई। तो ये से हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल में गलातियों की किताब उसके 2 अध्याय और 20 आयत में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, हाँ, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। अगर विश्वासी मसीही है आप, आपने नया जन्म पाया है, आप नए विश्वासी भाई बहन हैं, आपने नया जन्म पाया है, तो आप अकेले नहीं हैं।
आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, ऐसे आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब हमारे अंदर प्रभु यीशु रहते हैं। अभी हमारे अंदर प्रभु यीशु रहते हैं। हम 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 अकेले नहीं है, हम दो है। अब हम दो है, जैसे माता है, जो मम्मी है, जो गर्भवती बन जाती है, प्रेग्नेंट बन जाती है ना। फिर उसके बाद वो उस चीज़ में जीने लग जाती है कि मैं एक नहीं हूँ, हम दो है। और वो कभी कभी कहती है कि मैं दो जन का खाना खाती हूँ, ऐसे भी कहती है। दो लोगों का खाना खाती हूँ, ऐसे भी कहती है। जैसे माँ ऐसे चेतना में जीती है, माँ जैसे ऐसी चेतना में जीती है, वैसे भी हमें भी उसी ही तरह जीना है। हमें भी उसी तरह जीना है। हमें नहीं कहना कि हम अकेले हैं, अकेले नहीं है, हम दो है। प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु हम में है, मुझ में प्रभु यीशु रहता है। मुझ में मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मुझ में प्रभु यीशु जीवित है। मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मुझ में जीवित नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। ऐसे हमें रहना है। हाँ, एक प्रभु के दास जो वचन पढ़ते थे, उपवास करते थे, सारे काम अच्छे हो रहे थे, प्रभु के दास थे, लेकिन उसको सिगरेट पीना बंद नहीं हो रहा था। प्रभु के दास थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के दास दुखी भी हो रहे थे। प्रभु उन प्रार्थना भी ऐसे कर रहे थे कि प्रभु मेरी वजह से आपको कोई कुछ न बोले, मेरी वजह से कोई आपको कुछ कह ना सके, ऐसे वो प्रार्थना भी करते थे। लेकिन एक दिन एक प्रभु की दासी ने कहा कि भाई आप सिगरेट पीते हो तो अपने होठ से नहीं पीते, अपने होठों से नहीं पीते, लेकिन आप प्रभु यीशु के होठों को जलाकर अपने आप सिगरेट पी रहे हो। उनके पास्टर साहब को बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। आपको पता है हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, आपको पता है हमारा शरीर जो है वो प्रभु के महिमा के लिए है। और परमेश्वर हम सब से हिसाब लेगा, परमेश्वर हम सब से हिसाब लेगा कि हमने हमारे शरीर के द्वारा क्या किया, हमने हमारे शरीर के द्वारा प्रभु का कितना महिमा दिया। हमारा शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर प्रभु की आत्मा का मंदिर है। तो प्रभु के दास ने अनुग्रह मांगा, प्रभु के दास ने अनुग्रह मांगा कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूँ, मैं सिगरेट अभी नहीं पीना चाहता हूँ, सिगरेट पीने की आदत को मैं छोड़ने चाहता हूँ। फिर वो दास ने कोशिश की और प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, प्रार्थना की, प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया। ऐसे करते करते ऐसे करते करते प्रभु का वचन उनके पास एक दिन आया और वो दास ने अपने आप से सिगरेट को पीना छोड़ दिया, सिगरेट की आदत को छोड़ दिया। अभी सालों हो गए हैं वो प्रभु के दास अभी सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं अनुग्रह से। मेरे लिए आप करना चाहते हो और नहीं कर सकते हो, हाँ, अगर आप करना चाहते हो और नहीं कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको करवाता है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके अंदर, वो आपको करवाता है। आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु यीशु हम में है, इसीलिए हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमारे अंदर होने से हम ऐसे अनुग्रह से जो नहीं चाहते वो काम हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हम में है, प्रभु यीशु का अनुग्रह हम में है। और आप नहीं करना चाहते हो फिर भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं करना चाहते हो फिर भी हो जाता है, तो परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको नहीं करने की ताकत देता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हम कर देते हैं, तो तभी भी आपको प्रभु का अनुग्रह मांगना है, तो आपको वो काम नहीं करने की परमेश्वर ताकत देता है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें ना करना भी सिखाते हैं और हाँ करना भी सिखाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो हम चाहते हैं
तो नहीं कर सकते तो उसको करवा सकते हैं, और हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है तो वो नहीं करने की ताकत भी हमको परमेश्वर देता है। यानी परमेश्वर हमको हाँ करने के लिए भी ताकत देता है और ना करने के लिए भी हमको सिखाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है जो हम इसी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा बाइबल में तीतुस की पत्री 2 उसकी 11 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। ये प्रभु का वचन कहता है कि हम संयम और भक्ति से प्रभु में जीवन हमारा बिताए। अनुग्रह हमें ये सिखाता है, अनुग्रह हमें ये सिखाता है, ये शिक्षा देता है कि जो दैविक नहीं है, जो ऐश्वर्य नहीं है, उनको हमें नहीं कहना सिखाते हैं। जो प्रभु का नहीं है, प्रभु की चीज़ नहीं है, उसको ना कहना प्रभु हमें सिखाते हैं। जो ईश्वर की चीज़ नहीं है, उनको ना कहना हमें सिखाते हैं। अनुग्रह हमें ना और हाँ कहना भी सिखाते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप वह अनुग्रह में बलवंत हो जाए। वो अनुग्रह में हम लोग सब, आप और हम सब बलवंत हो जाए। इसीलिए जब आपको कमजोरी लगे, वही विचार आपको बुरा विचार आने लगे, हताशा, निराशा, डिप्रेशन आने लगे, उसी समय आप भाग के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जाओ। प्रभु यीशु के नाम में जो सिंहासन है, उस सिंहासन में चले जाओ। आप प्रार्थना करो और प्रभु से माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, आप जरूर कर पाओगे। मसीही जीवन हम विल पावर से नहीं जी सकते। मसीही जीवन हम इच्छा शक्ति से नहीं जी सकते। मसीही जीवन हम स्पिरिट पावर से, होली स्पिरिट पावर से हम जीवन जी सकते हैं। पवित्र बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु का वचन कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, अनुग्रह पाए, ताकि हमको आवश्यकता हो, हमारे समय के हिसाब से हमको काम करने में लिए हमारी सहायता करे। हाँ, कोई गलती हो गई, मसीह होने के नाते नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई गलत काम कर लिया, कोई गलत बात सुन लिया जो नहीं सुनना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, वो काम भी आपने कर लिया जो आपको शोभा नहीं दे रहा था, वो भी काम आपने कर लिया। हाँ, तो लेकिन आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं है आपके लिए। जो आपने गलत काम कर लिया, प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के नाते जो शोभा नहीं होता वो भी काम कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए और प्रभु से माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, और वो फिर दोबारा गलती ना करने की आप आशीष पाइए, आप ऐसा अनुग्रह पाइए। शैतान कहता है कि परमेश्वर से दूर हो जा, परमेश्वर से दूर भाग, लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं पाप हो जाए, गलती हो जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास भागो, परमेश्वर के पास भागो और परमेश्वर से माफ़ी और मुक्ति मांगो, तो प्रभु आपको मुक्त करेंगे, आशीषित करेंगे और ऐसा अनुग्रह देंगे करने के लिए। हाँ, जो आपसे ऐसी गलती हो जाए जो नहीं चाहते, परमेश्वर से दूर मत भागो। हाँ, हम भी इंसान हैं, मसीह भाई बहन के नाते जो भी आपसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो प्रभु से, परमेश्वर से आप दूर मत भागो, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे जाओ। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे जाओ, और जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे, तो हमारी आवश्यकता के हिसाब से परमेश्वर हम पर सहायता उंडेलेगा।
परमेश्वर हम पर सहायता उंडेलेगा। मनुष्य के पास नहीं भागना, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें भागना है। गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से दूर भागना है, परमेश्वर के नज़दीक भागना है, माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है, दोबारा ना करे ऐसे आशीष प्रभु से मांगनी है और फिर भी प्रभु की संगति में बने रहना है। कभी कभी कुछ मसीही भाई बहन कुछ गलती करते हैं, सोचते हैं कि अब मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, नहीं कर सकता, परमेश्वर के सामने मैं अभी नहीं जा सकता, और ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। तो लेकिन ऐसे मत सोचो। गलती हो गई, पाप हो गई, कोई बात नहीं। प्रभु तो कहते हैं मेरी बेटी मेरे बेटे मेरी बेटी और मेरे बेटे सबसे पहले तू मेरे पास आ। गलती हो जाए, पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्रभु तो कहते हैं मेरी बेटी और मेरे बेटे मेरे पास आओ और मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। और प्रभु बोलते हैं मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। अब बार बार गलती कर रहे हो और बार बार परमेश्वर के अनुग्रह से सिंहासन के पास जाते हो, जो विश्वास रखो बहुत ही जल्दी ऐसा सामर्थ्य आप ऐसे सामर्थ्य से आप भर जाएंगे कि दोबारा वो गलती नहीं होगी। मैं दोबारा से फिर से ये बात दोहराती हूँ, आप बार बार गलती करते हो, आप बार बार पाप करते हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हो और विश्वास रखो, प्रभु से माफ़ी मांगते हो, पश्चाताप करते हो और दोबारा ये गलती ना करने की आशीष मांगते हो, तो विश्वास रखो बहुत ही जल्दी आप ऐसे सामर्थ्य से भर जाएंगे जो दोबारा वो गलती वो पाप आप नहीं कर पाएंगे। प्रभु के अनुग्रह से ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो सुनना, शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हमको आत्मिक आशीष से और स्वर्गीय आशीष से भर दिया है, ये प्रभु का वचन है। आमीन। धन्यवाद।